जरा बात सुनने यार। अच्छा चुप चुप। गाड़ी फंस गई। जरा गाड़ी निकालने में हमारी मदद कर देना। इसके बस की बात नहीं है। राजा खींच राजा खींच खींच राजा खींच 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 राजा खींच राजा खींच 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 राजा खींच राजा वाह छोटे, तेरा ऊँट तो बड़ा ही कमाल का है। लगता है आप नए आए हो, वरना सब इसे यहाँ राजा जैसलमेर के नाम से जानते हैं। और तुम्हारा नाम क्या है? नन्हे जैसलमेर। नन्हे, दोस्त राजा ये क्या कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ कहीं सपना तो नहीं। नन्हे जैसलमेर, ये सपना नहीं है। हुर्र! अरे राजा तो सच में दोस्त है। तो वो है राजा, हाँ? राजा जैसलमेर। माँ कैसी है? बहुत अच्छी है। और सुमन की शादी पक्की हो गई? हाँ, और आपको आना पड़ेगा। क्यों नहीं आऊंगा? मेरी भी तो बहन है। दोस्त, मैंने आपको इतनी चिट्ठी लिखी है और आपने एक का भी जवाब नहीं लिखा है। कैसे लिखता? हाँ पता है, आप तो बहुत बिजी हो। ये देख, मैं तेरी पिछली चिट्ठी लेकर आया हूँ। तूने एक भी चिट्ठी पर अपना पता नहीं लिखा, तो जवाब कैसे देता? हाँ, फिर मैंने सोचा कि मैं जैसलमेर आ ही रहा हूँ तो तुझे ढूंढ ही लूंगा। जीजा भी इतनी बेवकूफ निकली। क्या? सॉरी दोस्त, चलो घर चलते हैं। माँ और जीजा तो यकीन ही नहीं करेंगे। मेरी शूटिंग है शाम को। आते ही शूटिंग? क्या करूँ, टाइट शेड्यूल है। फिर तो आप जाओ। लेकिन हम कल शाम को मिलेंगे 7 बजे, पर भीड़ भाड़ से दूर। घनी सर पे, वहाँ सूरज ढलने के बाद कोई नहीं आता। ठीक है। खमा घनी दोस्त। खमा गनी। आओ नन्हे, मैं अभी तुम्हारी माँ से कह रही थी कि कल से स्कूल शुरू हो रहा है। कल से? दिन में तुम सफारी करो और शाम को 7 बजे स्कूल आ जाओ। 7 बजे? माँ मैं स्कूल नहीं जा सकता। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा नन्हे, समझे? लेकिन माँ बॉबी। बस नन्हे, बहुत हो गया तेरा बॉबी देओल। मैडम जी अपना समय निकाल के तुझे पढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और तू है कि बहाने पे बहाने बना रहा है। लेकिन माँ कल मैं स्कूल नहीं जा सकता। कल 7 बजे मुझे दोस्त से मिलना है। बस मुझे कोई बहस नहीं करनी है। तू कल से स्कूल जाएगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वरना मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। मैडम जी, नन्हे की तरफ से मैं माफी चाहती हूँ। कल से वो स्कूल आएगा। 6 साल का था तब से घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटा रहा है। नादान है,
समझता है कि हम उस पे जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं तो चाहती वो सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत में आ जाए, पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। लेकिन उसके सर पर हमेशा बॉबी देओल का भूत सवार रहता है। नन्हे के नजरिए से देखो सरला, एक आदमी की गोद में बैठे हुए अपने बचपन को वो घर के किसी बड़े का सहारा समझ बैठा है। वो नन्हे के लिए दोस्त से भी बढ़कर हो गया है, समझे तुम? नन्हे, खाना खा ले। मुझे नहीं खाना। जिद मत कर नन्हे, खा ले। मुझे भूख नहीं लगी और मैं कल से स्कूल भी नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों? कल 7 बजे गणि सर पहुंचना है दोस्त से मिलने। देख नन्हे, तू कुछ भी कर ले, स्कूल तो तुझे जाना ही पड़ेगा। जबरदस्ती मत करो वरना मैं सच्ची में भाग जाऊंगा। हाँ, तू भी भाग जा अपने बाप की तरह। माँ, मैं बात कर रही हूँ ना। देख नन्हे, तुझे क्या लगता है तेरे स्कूल जाने से हमें कोई फायदा है? हाँ। क्या कर रही हो? उल्टा जवाब देने लग क्यों कर रही गया। हो उसे आप? देख तो। अब जाओ ना, अब जाओ। नन्हे, बैठ। देख, हर्ष तूने माँ को भी रुला दिया। तू जानता है माँ क्यों चाहती है कि तू पढ़ाई करे? क्योंकि वो खुद अनपढ़ है और इसी वजह से हमारे बाप ने उन्हें बेवकूफ बनाया और सारी की सारी जायदाद को बेचकर चले गए। माँ ने राजा के साथ मिलकर मजदूरी की, मैडम जी के दिए हुए छोटे छोटे काम किए, ये घर बनाया, हमें बड़ा किया, मुझे पढ़ाया, ताकि कोई मेरे साथ ऐसा ना कर सके। और अब वो तुझे पढ़ाना चाहती है ताकि कोई तेरे साथ ऐसा ना करे। लेकिन काका भी तो कहते हैं पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। हाँ, काका तो कहेंगे ही, हमारे बाप के भाई जो हैं। मुझे खुशी है कि आप सब ने ये फैसला लिया है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। पढ़ने लिखने से जीवन में और रास्ते खुलते हैं। हिलना मत, मैं घूंट मार लूं। और जिंदगी बेहतर होती है। जस्सू जी, आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं? मैडम जी, मैं भी एमएलए बनना चाहता हूँ। और खेमा जी, आप? अगर जी एमएलए बन रहे हैं तो मैं एमपी बन जाऊंगा। मजाक छोड़िए। भोपाला जी, आपका क्या इरादा है? मैडम जी, इस उम्र में ना कविताएं याद नहीं रहती, इसलिए पढ़ लिख कर अपनी कविताओं को पन्नों पर उतारना चाहता हूँ। बहुत अच्छे। और नारायण जी, आप? मैडम जी, हिसाब किताब सीखने से ही मैं अपनी दुकान का फिर से हिस्सा बन पाऊंगा, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। और भीमा बेटा, तुम क्या बनना चाहते हो? मैं फौज में जाना चाहता हूँ। शाबाश। सॉरी मैडम जी। और नन्हे, तुम क्या करना चाहते हो? मैं कुछ नहीं करना चाहता।